गोदी मीडिया ने शुरुआत यहीं से की थी। देखिए उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम में फंसाना, और वो उन्होंने शुरुआत करी यही जादूगर से लेकर कि ये अंधविश्वास है या ये दिव्य शक्ति है, यहाँ से शुरुआत होते होते फिर मौलाना पादरियों पर आ गई कि चादर और फादर पर पहुंच गई कि किस तरह से दूसरे धर्म को टारगेट किया जाए और बात हिंदू मुस्लिम में हो जाए। और अब स्थिति आ गई कि वो राष्ट्र पर आ गई। जब राष्ट्र पर आएगी तो हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के लिए जरूर खड़े हों। कि अगर यहां पर कोई इस्लाम धर्म से आने वाला धर्मगुरु सार्वजनिक उनके जलसे में अगर ये बात कह दे कि हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो सोचिए कि इसका जो उद्देश्य है वो कितना खतरनाक होगा, और उस मौलाना पर कार्रवाई होकर तुरंत उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ आकिल रजा हैं, इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आकिल, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है अमरीन, और इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो चमत्कार दिखा रहे हैं कि उन पर बालाजी की कृपा है, उन पर दिव्य शक्ति है, ये बिल्कुल भी बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन बहस का मुद्दा ये ज़रूर है कि वो हमारे लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। वो सार्वजनिक मंच से ये बात कह रहे हैं कि हमारे देश वो उन्हें साथ उनका अगर मिले तो वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या फिर उनके मन में ये है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, और सरकार में बैठे नुमाइंदों को इस पर गौर देने की ज़रूरत है कि ये क्या इसको नहीं माना जाएगा कि ये गैर संवैधानिक बयान है, संविधान विरोधी बयान है। हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, हम हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र या कोई अन्य धार्मिक राष्ट्र नहीं है। और आप सोचिए कि यहाँ पर अमरीन ये सनातन धर्म से आते हैं या हिंदू धर्म से आते हैं, इस बात को छोड़ दीजिए। आप इसका एग्जाम्पल इस तौर पर रख कर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई इस्लाम धर्म से आने वाला धर्मगुरु सार्वजनिक उनके जलसे में अगर ये बात कह दे कि हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो सोचिए कि इसका जो उद्देश्य है वो कितना खतरनाक होगा, और उस मौलाना पर कार्रवाई होकर तुरंत उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पीएफआई एक संगठन है जिस पर इसी तरह के आरोप लग करके उस पर बैन लगा हुआ है, जबकि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात कही भी नहीं है। और लगना भी चाहिए, मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा संगठन हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सिख समुदाय का कोई धर्मगुरु हो, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर हो, कोई भी हो, अगर इस तरह की सोच रखता है जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, जो गैर संवैधानिक है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर इन बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मतलब अभी तक तो आप चमत्कार और अंधविश्वास और बाबा का चमत्कार और बाकी चीज़ों में फंसे हुए थे, वो एक अलग मुद्दा है। हालांकि उस पर भी बहस नहीं होनी चाहिए, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को मानते हैं, कितना उसमें विश्वास करते हैं, ये एक अलग मैटर हो गया। लेकिन आप सोचिए कि बहस शुरू कहाँ से हुई थी? धार्मिक उनके जो उन्हें वो चमत्कार दिखा रहे थे या बालाजी की कृपा उन पर है, दिव्य शक्ति वो बता रहे थे, वहां से बहस शुरू होते होते कहां पर आ गई? डायरेक्ट राष्ट्र पर आ गई। और जब राष्ट्र पर बहस आ गई और राष्ट्र को चुनौती देने वाली बात अगर कोई व्यक्ति करता है सार्वजनिक मंच पर, तो उसका बहिष्कार होना चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अफसोस इस चीज को लेकर कर रहा हूं कि हमारे देश का जो मीडिया है और उनके जो पत्रकार हैं, आप देखें कि नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर पूरी तरह से चरणों में जय जयकारे लगा रहे हैं। आप जय जयकारे लगाइए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जय जयकारे जो व्यक्ति हमारे देश के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा हो, जो ये मांग करता हो कि वो उसके मन में ये सपना है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। तो सोचिए कि हमारे देश का जो चौथा पिलर है, जो देश के जो पत्रकार हैं, वो क्या अपने आप में पत्रकार कहलाने के लायक हैं? कि जो खुद में हमारे देश की नींव को खोखला करने में जुटे हुए हैं, समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और आप देखें तमाम मीडिया चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो चल रहे हैं, और किस अंदाज में वीडियो चला रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मौन समर्थक उसे हासिल हो रहा है, कि उस पर कहीं भी कोई ये सवाल खड़े नहीं कर रहा है कि कैसे आप गैर संवैधानिक नारा लगा सकते हैं। आप सोचिए कि उन्होंने कोड किया। जब आप ये वीडियो देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री का, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के वक्त में नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उस नारे को वो बदल करके कह रहे हैं कि आज हम नया नारा देते हैं। आप सोचिए कि ये कितना गैर संवैधानिक नारा है कि उस नारे को वो कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो और मैं हिंदू राष्ट्र तुम्हें दूंगा। मतलब हमारे देश का जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो हमारा देश है, जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार यहाँ पर चल रही है, उसके बावजूद हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है कि वो संविधान की को चुनौती देते हुए ये बात कह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी तो कर रहे हैं।
कौन लोग विरोध कर रहे हैं? काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता ही। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध में कितना दम है? आप सोचिए कि मैंने जैसा अभी ये बात कोट की कि जो हमारे देश का पिलर है, जो हमारे देश का मीडिया है, क्या उसने इसको लेकर कोई क्रॉस क्वेश्चन भी किया हो? नहीं किया। लेकिन मैंने जो शुरुआत में एग्जाम्पल दिया कि अगर यहां पर किसी दूसरे धर्म का कोई धर्मगुरु ये बात कहता हुआ नजर आता, वो अपने धर्म के हिसाब से, चाहे सिख समुदाय का अगर ये मांग करने लगता कि हमें जो है ये सिख राष्ट्र बनाना है, ईसाई राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो सोचिए इस देश में अभी क्या हो रहा होता। मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और किसी भी धर्म का, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि किसी भी धर्म का समर्थन कम से कम राष्ट्र के नाम पर नहीं करना चाहिए कि हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं और होना भी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा करने के लिए दूसरे लोगों को समर्थन क्यों मिल रहा है? और वो चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि बाकी बहिष्कार होना चाहिए, और ये सब धर्म की आड़ में हो रहा है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि देखो ये सनातन विरोधी हैं, देखो ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का विरोध कोई क्यों करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी है, आप अपने धर्म का सम्मान करें, आस्था के साथ जिए, लेकिन उस आस्था को आप देश पर नहीं सौंप सकते। यही बड़ी चुनौती है। आप देश पर क्यों सौंपना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि जैसा आप जीना चाह रहे हैं वैसा ही मैं जीऊं। मेरी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, आपकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता को आप देश पर नहीं सौंप सकते। सवाल यही है कि आज हमें चिंता करने की बात है कि हमारे देश का मीडिया जो भी है, कथित मीडिया उसको कह सकते हैं, कि वो पूरी तरह से नतमस्तक है और इस तरह के देश विरोधी स्लोगन पर भी वो खामोश है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात को जान लेते हैं, मतलब उनके जैसा लोग मन के अंदर अपना सोचते हैं, तभी वो साथ उससे पहले लिख देते हैं। आप इसको क्या मानते हैं कि वाकई में उनके पास में कोई शक्ति है या फिर ये एक कला है? देखिए, आपने एक वीडियो देखा होगा, और मेंटलिस्ट हैं सुहानी शाह करके उनका नाम है। कई सारी वीडियो उनके सामने आ चुकी हैं, और वो कहीं ज़्यादा ऊपर की कला दिखा रही हैं। आपने देखा होगा कि वो सिर्फ नाम ही नहीं पढ़ रही हैं, तुम्हारे मन में क्या कुछ चल रहा है वो तक बता देती है, किस इंसिडेंट के बारे में आप सोच रहे हो करंटली वो बता देती हैं। और कई सारे लाइव टेस्ट उन्होंने दिए हैं, और ये सिर्फ अभी लाइव टेस्ट नहीं दिए, आप उनके वो यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आप उनके यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो आपके उनके विदेशों तक में कई सारे ऐसे स्टेज शो हैं, लाइव परफॉर्मेंस हैं, जहाँ पर वो मन की बात पढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ पर वो आपका मोबाइल का पासवर्ड बता रही हैं क्या है और क्या आपके मन में चल रहा है। तो क्या हम मान लें कि वो दिव्य शक्ति है? सुहानी की माने तो वो कह रही है कि ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक स्टडी है, ये हम मेंटलिस्ट जिसको जादूगर कहते हैं, वो उसके लिए हमें बहुत मेहनत और स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर ये हुनर हमें आता है। ये एक कला है। अब ये कला है तो वो जैसे बाकी और जगह पर आप देखेंगे कि हर किसी का अपना एक हुनर होता है, वैसे ही उनका भी हुनर है। अब धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह वो अपने उनके जो भक्त हैं उनको वो समझा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, या वाकई वो दिव्य शक्ति है, इस पर हम बहस करना नहीं चाहते और हम टिप्पणी भी करना नहीं चाहते। वो उनकी अपनी आस्था है। जो लोग मान रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं मान रहे वो जाने। लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि आप सिर्फ अपना, अगर उनका कोई विरोध हो रहा है तो उस विरोध को आप सनातन से जोड़कर देखें कि सनातन का विरोध हो रहा है, गलत है, क्योंकि ये भड़काने वाली बात हुई। और वही फिर आप अपनी स्वतंत्रता को ये मान लें कि हमें इतनी स्वतंत्रता है कि आप धर्म को लेकर कहें कि हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर ये तो संविधान की विरोधी बात हो गई ना। तो इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ये हमारा बहस का मुद्दा है ही नहीं और ना हो सकता, क्योंकि गोदी मीडिया ने शुरुआत यहीं से की थी। देखिए, उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम में फंसाना, और वो उन्होंने शुरुआत करी यही जादूगर से लेकर कि ये अंधविश्वास है या ये दिव्य शक्ति है। यहाँ से शुरुआत होते होते फिर मौलाना पादरियों पर आ गई, कि चादर और फादर पर पहुंच गई कि किस तरह से दूसरे धर्म को टारगेट किया जाए और बात हिंदू मुस्लिम में हो जाए। और अब स्थिति आ गई कि वो राष्ट्र पर आ गई। जब राष्ट्र पर आएगी तो हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के लिए जरूर खड़े हों। चलिए अखिल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप लोगों की इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.